पिछले 3 क्लास में पहला दहल्ला, दूसरा ग्राफ और तीसरा डायगोनल स्केल के मदद से हम लोग स्केलिंग करने सीखे थे, जांच करने सीखे थे। विलेज मैप को जांच करने का 3 तरीका था प्रमुख। वही आज तीनों का कॉम्बिनेशन है कि कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध है, परफेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिए हैं सबसे पहले हम लोग डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच करते हैं। ये आप जानते हैं इस तरह डायगोनल स्केल होता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये 4 इंच होता है। 4 इंच मतलब 1320 फीट। ठीक है, ये 1320 फीट होता है, पहला बात। दूसरा, ये वाला यहाँ से यहाँ वर्टिकल वो 1 इंच होता है, और 1 इंच का मतलब होता है 330 फीट। 1 इंची 330 फीट का होता है। ये डायगोनल स्केल का प्रॉपर्टी है। अब आइए दहल्ला। कोई भी विलेज मैप में दहल्ला भी होता है, साइड साइड में चारों साइड में दहल्ला होता है। दो दहल्ला, इस तरह दहल्ला का सिंबल है। ये दहल्ला जो है ये इस तरह का चारों तरफ लाइन रहेगा और बीच में बिंदु रहेगा। चारों तरफ लाइन रहेगा और बीच में आपका बिंदु रहेगा। ये दहल्ला का सिंबल है। और दो दहल्ला, कहीं भी दो दहल्ला, दो कंजिक्यूटिव दहल्ला, दो लगातार दहल्ला के बीच की दूरी होता है 660 फीट। ठीक है, ये 660 फीट हो गया दो दहल्ला के बीच की दूरी। अब आइए ग्राफ। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ जो होता है प्रत्येक नक्शा के बैकग्राउंड में इस तरह स्क्वायर बॉक्स में बना बना होता है, ग्राफ इसको बोलते हैं। और ये जो ग्राफ है सो प्रत्येक 1 इंची का होता है। ये भी 1 इंची होता है, ये भी 1 इंची होता है, और ये भी आपका 1 ही इंच होता है सारा, चूंकि ये स्क्वायर बॉक्स है। ये आपका स्क्वायर बॉक्स है। ग्राफ हमेशा स्क्वायर बॉक्स में होता है। 1 इंची का मतलब होता है 330 फीट। इसका मतलब ये हो गया, ये प्रत्येक 1 इंची मतलब 330 फीट होता है। ये ग्राफ का प्रॉपर्टी है। अब ये तीनों में हम लोग किसको जांचेंगे? नापी करने से पहले किसको जांचेंगे, कौन शुद्ध है? तो ध्यान दीजिए, जब आप कभी भी विलेज मैप को देखेंगे तो डायगोनल स्केल हमेशा राइट एंगल में नहीं होता है। हमेशा थोड़ा सा ये इधर वाला पार्ट, मोस्टली लेफ्ट वाली पार्ट जो होती है इससे थोड़ी झुकी होती है, इस तरह। ये आपका सीधा नहीं रहेगा, इस तरह रहेगा। ठीक है, ये इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा। इसलिए इसको हम लोग कंसीडर उतने अच्छे के लिए नहीं मानते हैं। ये डायगोनल स्केल इस तरह झुका रहता है, हर थोड़ा झुका रहेगा। ये आपका परफेक्ट 90 डिग्री पे है, ये थोड़ा सा झुका रहता है। और दहल्ला इसलिए हम लोग दहल्ला को जल्दी से सेकंड ऑप्शन में जल्दी से इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि दहल्ला की जो पॉइंट है, इसकी बीच वाली जो पॉइंट है, कभी ये आपको इस तरह करके इस तरह निकाल दिया जाएगा, कभी कभी छोटा सा करके कट जाएगा। तो ये कहाँ पे पॉइंट को पकड़ा जाए जो मेरा 660 फीट को माने, कहाँ से? तो इसकी पॉइंट बहुत मोटी होती है इसलिए। तो सबसे शुद्ध जो होती है, सबसे सटीक जो होती है ग्राफ को मेजरमेंट करना, कि एक ग्राफ, एक बॉक्स आप ले लीजिए या दो बॉक्स ले लीजिए या साथ में 4 बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, ये 4 बॉक्स ले लीजिए तो चारों का आप लेंगे तो 1320 फीट हो जाएगा। तो ये तीनों में से सबसे जो सटीक स्केलिंग होता है वो बॉक्स का होता है, यानी ग्राफ पे होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है आपका दहल्ला। और अंत में यदि कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो उस स्थिति में हम लोग डायगोनल स्केल को प्रीफर करते हैं, क्योंकि बॉक्स जो है ग्राफ किसी किसी नक्शे में आपको पहले वाले नक्शे में, ओरिजिनल नक्शे में मिलेगा, और अभी के जितने भी नक्शे आ रहे हैं उसमें ग्राफ को फोटोशॉप की मदद से हटा दिया गया है। ठीक है, दूसरा दहल्ला भी मिलेगा तो दहल्ला के जो ये पॉइंट बना रहता है काफी मोटा होता है, इस कारण से थोड़ी सी इसमें परेशानी होती है। और डायगोनल स्केल में थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता है, इस वजह से ये और ये उतना सटीक नहीं है इसके मुकाबला। तो फर्स्ट नंबर जाता है स्केलिंग किसमें बढ़िया होता है, तो ग्राफ पे। दूसरे नंबर पे जाता है आपका दहल्ले पे। और तीसरे नंबर पे यदि कोई ऑप्शन नहीं बचा हो तो हम लोग तीसरे नंबर पे करते हैं डायगोनल स्केल से जांच करने। ये आपको 3 तरीका आना ही चाहिए। अब इस पे सोचिए जरा, उसके बाद इसको देखिए और समझिए कि तीनों पे क्या अंतर है। ठीक है, धन्यवाद।